अस्सलाम वालेकुम। भारत में गुज़िश्ता दिनों फैज़ की शायरी का चर्चा रहा। चर्चा क्या रहा, ये गुलगुला रहा। लाज़िम है कि हम भी देखेंगे जब बुत गिराए जाएंगे, जब तख्त उछाले जाएंगे। और ये लोगों ने डट के गाया, लड़ के गाया, इसका तर्जुमा भी हुआ और इसका 7-8 ज़ुबानों में तर्जुमा हुआ इसी का, और इसी अंदाज में हुआ जिस अंदाज में फैज़ साहब ने लिखा और हमारे यहाँ गाया गया। तराना है, इनकलाबी तराना है, और इस तराने से कौन बच सकता है। दुनिया भर में ये फैल चुका है और जुल्म के ख़िलाफ़ जहाँ भी जद्दोजहद होगी वहाँ तराना चल रहा होगा। एक और शायर हैं हिंदुस्तान के अपने, दिव्य प्रसाद मिश्र। या लोग मिश्रा कहते हैं इनको आमतौर से, लेकिन हिंदी की ज़बान का जो रूल है वो ये है कि अगर ए आए हिंदी के नाम के आगे तो साइलेंट होता है। चंद्रशेखर, शेखर नहीं है, चंद्रशेखर है, मिश्र है, इस तरह के। तो ये दिव्य प्रसाद मिश्र कमाल की शायरी करते हैं, हक हटके शायरी करते हैं। उनकी किताब एक ही आई है, टोटल किताब जिसका हिंदी में आई है, लेकिन उसका तर्जुमा है, उस किताब के नाम का तर्जुमा है कि दुआ की तरह नहीं, ख्वाहिश की तरह। वो ख्वाहिश रखते हैं कि हिंदुस्तान में एक अमन हो, हिंदुस्तान में एक भाईचारा हो। उनकी नज़म है मुख्तसर के, ये मुसलमान थे, जिसका हिंदी है वे मुसलमान थे। अब ये मुसलमान थे, अब वो मुसलमान थे, वे मुसलमान थे, क्या फ़र्क पड़ता है। चलते तो बताता हूँ मैं आपको इसकी तरफ के, ये एक ऐसी नज़म है जो एक नौहा कह लें इसको आप, इसको शहर आशूब कह लें आप, इसको हकीकत का बयान कह लें आप, इसको एक तारीख़ कह लें। बताया यह गया है कि मुसलमान किस तरह भारत में आए, किस जीवट अंदाज में आए, और जब सिंध में उन्होंने अपने घोड़े डाले तो इसको हिंदू कहा, और इस तरह हिंदुओं का नाम पड़ गया, हिंदुओं को नाम मिल गया अपना, हिंदुओं की बड़ी जाति को नाम मिल गया अपना। फिर उन्होंने बताया मुसलमानों पर कैसे जुल्म हुए, मुसलमानों ने इसके बावजूद हुक्मरानी की बड़े पैमाने पर, और हिंदुस्तान को एक शक्ल दी, एक सकाफ़त दी, एक कल्चर दी, तामीरात में एक नया फ़न दिया, महराबें दी, गुंबद दिए, इमारतें दी, किले दिए, बाग दिए, ये सब जिक्र है इसके अंदर। और कहते हैं कि अगर मुसलमान नहीं होते लखनऊ भी नहीं होता, इलाहाबाद भी नहीं होता, दिल्ली के किला भी नहीं होता। कौन बनाएगा इस दिल्ली के किले को अब? ताजमहल भी नहीं होता। हमारी एक हिंदुस्तान की सहाफ़ी सभा ने यही तो कहा था कि क्या आप ताजमहल को बुखारात में उड़ा देंगे? मुमकिन नहीं है। तो वो कहते ये हैं कि ये मुसलमान बड़े मजलूम रहे, आधे कटे हुए बकरे की तरह। इनको तकलीफ़ होती रही, ये अपनी तकलीफ़ को छुपाते रहे। ये हिंदुस्तान के थे सैकड़ों साल से ये हिंदुस्तानी हैं, उनको तस्लीम नहीं किया जाता, उन पर जुल्म किया जाता है, और साथ ही साथ ये कि उनके हुकूक भी गस्ब किए जाते हैं। उनके हकूक़ सब वो लोग जो हिंदुस्तान को एक कल्चर देते थे, एक ज़बान देते, एक शायरी देते, गालिब देते थे, हसन चचा देते थे, वो किस हालत में हैं, उन पर क्या जुल्म हुए। वे मुसलमान थे। आइए सुनते हैं भास्कर से, बड़ी अच्छी अदाकारा हैं, बहुत अच्छा पढ़ती हैं, जज्बाती भी हो जाती हैं। इस पर जज्बाती भी हुई हैं एक जगह पर, और जहाँ वो कहती हैं कि बाल ठाकरे ने कहा था कि मुसलमानों को समंदर में फेंक दिया जाए। आइए सुनते हैं। इस कविता का नाम है वे मुसलमान थे, और इसके कवि, और मुझे इस कवि का नाम पढ़ने में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, ऐसा ब्राह्मण नाम मैंने बहुत दिन से नहीं सुना था। इसके कवि हैं देवी प्रसाद मिश्र। तो वे मुसलमान थे। थोड़ी लंबी है। कहते हैं वे विपत्ति की तरह आए, कहते हैं वे प्रदूषण की तरह फैले, वे व्याधि थे। ब्राह्मण कहते थे वे मलेच्छ थे, वे मुसलमान थे। उन्होंने अपने घोड़े सिंधु में उतारे और पुकारते रहे हिंदू हिंदू हिंदू। बड़ी जाति को उन्होंने बड़ा नाम दिया, नदी का नाम दिया। वे हर गहरी और अविरल नदी को पार करना चाहते थे। वे मुसलमान थे, लेकिन वे भी यदि कबीर की समझदारी का सहारा लिया जाए
और अच्छा ही होता अगर हम कबीर की समझदारी का थोड़ा ज़्यादा सहारा लेते लाइफ में। वे मुसलमान थे, लेकिन वे भी यदि कबीर की समझदारी का सहारा लिया जाए तो हिंदुओं की तरह ही पैदा होते थे। उनके पास बड़ी बड़ी कहानियां थीं, चलने की, ठहरने की, पिटने की और मृत्यु की। प्रतिपक्षी के खून में घुटनों तक और अपने खून में कंधों तक वे डूबे होते थे। उनकी मुट्ठियों में घोड़ों की लगामें और म्यानों में सभ्यता के नक्शे होते थे। ना, मृत्यु के लिए नहीं, वे मृत्यु के लिए युद्ध नहीं लड़ते थे। वे मुसलमान थे। वे फारस से आए, तुरान से आए, समरकंद, फरगना, सीस्तान से आए, तुर्किस्तान से आए। वे बहुत दूर से आए, फिर भी वे पृथ्वी के ही कुछ हिस्सों से आए। वे आए क्योंकि वे आ सकते थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे कि या खुदा उनकी शक्लें आदमियों से मिलती थी हूबहू, हूबहू। वे महत्वपूर्ण अप्रवासी थे क्योंकि उनके पास दुख की स्मृतियां थीं। वे घोड़ों के साथ सोते थे और चट्टानों पर वीर्य बिखेर देते थे। निर्माण के लिए वे बेचैन थे। वे मुसलमान थे। यदि सच को सच की तरह कहा जा सकता है तो सच को सच की तरह सुना जाना चाहिए कि वे प्रायः इसी तरह होते थे, कि प्रायः पता ही नहीं लगता था कि वे मुसलमान थे या नहीं थे। वे मुसलमान थे। वे न होते तो लखनऊ न होता, आधा इलाहाबाद न होता, मेहराबें न होती, गुंबद न होता, आदाब न होता, मीर मखदूम मोमिन न होते, शबाना न होती। वे न होते तो उपमहाद्वीप के संगीत को सुनने वाला खुसरो न होता। वे न होते तो पूरे देश के गुस्से से बेचैन बेचैन होने वाला कबीर न होता। वे न होते तो भारतीय उपमहाद्वीप के दुख को कहने वाला गालिब न होता। मुसलमान न होते तो 1857 न होता। वे थे तो चचा हसन थे। वे थे तो पतंगों से रंगीन होते आसमान थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे और हिंदुस्तान में थे और उनके रिश्तेदार पाकिस्तान में थे। वे सोचते थे कि काश एक बार पाकिस्तान जा सकते। वे सोचते थे और सोचकर डरते थे। इमरान खान को देखकर वे खुश होते थे। वे खुश होते थे और खुश होकर डरते थे। वे जितना पीएसी के सिपाही से डरते थे उतना ही राम से। वे मुरादाबाद से डरते थे, वे मेरठ से डरते थे, वे भागलपुर से डरते थे। वे अकड़ते थे लेकिन डरते थे। वे पवित्र रंगों से डरते थे। वे अपने मुसलमान होने से डरते थे। वे फिलिस्तीनी नहीं थे, लेकिन अपने घर को लेकर घर में, देश को लेकर देश में, खुद को लेकर आश्वस्त नहीं थे। वे उखड़ा उखड़ा राग द्वेष थे। वे मुसलमान थे। वे कपड़े बुनते थे, वे कपड़े सिलते थे, वे ताले बनाते थे, वे बक्से बनाते थे। उनके श्रम की आवाजें पूरे शहर में गूंजती रहती थीं। वे शहर के बाहर रहते थे। वे मुसलमान थे, लेकिन दमिश्क उनका शहर नहीं था। वे मुसलमान थे, अरब का पेट्रोल उनका नहीं था। वे दजला का नहीं, यमुना का पानी पीते थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे इसलिए बच के निकलते थे। वे मुसलमान थे इसलिए कुछ कहते थे तो हिचकते थे। देश के ज्यादातर अखबार ये कहते थे कि मुसलमान के कारण ही कर्फ्यू लगते हैं। कर्फ्यू लगते थे और एक के बाद दूसरे हादसे होते थे। खबरें आती थीं। उनकी औरतें बिना दहाड़ मारे पछाड़े खाती थीं। बच्चे दीवारों से चिपके रहते थे। वे मुसलमान थे। वे मुसलमान थे इसलिए जंग लगे तालों की तरह वे खुलते नहीं थे। वे अगर 5 बार की नमाज पढ़ते थे तो उससे कई गुना ज्यादा बार सर पटकते थे। वे मुसलमान थे। वे पूछना चाहते थे कि इस लाल किले का हम क्या करें। वे पूछना चाहते थे कि इस हुमायूं के मकबरे का हम क्या करें। हम क्या करें इस मस्जिद का जिसका नाम कुव्वतुल इस्लाम है, इस्लाम की ताकत है। अदरक की तरह वे बहुत कड़वे थे। वे मुसलमान थे। वे सोचते थे कहीं और चले जाएं, लेकिन जा नहीं सकते थे। वे सोचते थे यहीं रह जाएं, तो नहीं रह सकते थे। वे आधा जिबा बकरे की तरह तकलीफ के झटके महसूस करते थे।
वे मुसलमान थे, इसलिए तूफान में फंसे जहाज के मुसाफिरों की तरह एक दूसरे को भींचे रहते थे। कुछ लोगों ने यह बहस चलाई थी कि उन्हें फेंका जाए तो किस समुद्र में फेंका जाए। ये शायद स्वर्गीय बाल ठाकरे जी थे। कुछ लोगों ने यह बहस चलाई थी कि उन्हें फेंका जाए तो किस समुद्र में फेंका जाए। बहस ये थी कि उन्हें धकेला जाए तो किस पहाड़ से धकेला जाए। वे मुसलमान थे, लेकिन वे चींटियां नहीं थे। वे मुसलमान थे, वे चूजे नहीं थे। सावधान, सिंधु के दक्षिण में सैकड़ों सालों की नागरिकता के बाद मिट्टी के ढेले नहीं थे। वे चट्टान और ऊन की तरह सच थे। वे सिंधु और हिंदुकुश की तरह सच थे। सच को जिस तरह भी समझा जा सके, वे उस तरह के सच थे। वे सभ्यता का अनिवार्य नियम थे। वे मुसलमान थे, अफवाह नहीं थे।